हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं रीजनिंग के तहत, जिसका नाम है मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, एक बात आप याद रखें, इस टाइप से यानी ये टॉपिक से, मिक्स कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आपको हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आती हैं। एसएससी ले लो, रेलवे ले लो और बैंक्स ले लो या और भी अदर कंपटीशन ले लो। और खास करके दोस्तों, ये बैंकिंग सेक्टर में इस मिक्स कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। मेंस में जाओगे तो 5 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस मिक्स कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को एक अच्छे तरीके से देखेंगे और मैं आपको 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, यानी एसएससी रेलवे से लेकर के बैंक पीओ, चाहे एसबीआई हो या आईबीपीएस हो, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चंस है उसको मैं सॉर्ट आउट करवाऊंगा। तो इसके लिए बस आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और नया कॉन्सेप्ट सीखने का काम कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। तो अब ये देखिएगा, क्वेश्चन बहुत लंबा आता है, मैंने पहले बता दिया। 0 से हम लोग ऊपर जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि किसी खास कोड में गुड एंड बैड को 725, वन एंड ऑल को 932 और दिस इज गुड को 154 लिखते हैं। यानी एक किसी खास में, किसी भाषा में, किसी लैंग्वेज में गुड एंड बैड को 725 लिखा जाता है, वन एंड ऑल को 932, दिस इज गुड को 154 लिखते हैं। तो कहता है कि इस कोड में 1 को कैसे लिखा जाएगा, 1 को कैसे लिखा जाएगा। यानी 1 का दोस्तों कोड निकालना है। तो 1 इसी में कहीं ना कहीं 1 वर्ड होगा, तो 1 का कोड निकालना है। अब जैसे देखिए दोस्तों, 1 यहाँ है, इसमें 1 नहीं, इसमें नहीं, इसमें 1 का कोड, 1 का जो कोड निकालेंगे, यानी 1 एंड ऑल को 932 लिखे हैं। अब मान लीजिए 1 एंड ऑल को 132 लिखे हैं। अब 3 वर्ड में कौन किसका कोड है क्लियर मालूम नहीं है। तो अब 3 1 एंड ऑल इधर वर्ड है और उधर 932 है, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 नहीं, इसमें 1 है, लेकिन इसमें 3 वर्ड्स दे दिया, 3 वर्ड्स है और इधर 3 डिजिट है कोड। तो कौन किसका कोड है अभी हम क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, इसका पहले हम बेसिक बताते हैं 0 लेवल वाला, कि कैसे हम इजी वे में कोड निकालेंगे। और जब इस लेवल को अगर आप सीख जाओगे, फिर आप विदाउट लिखे हुए, विदाउट कुछ किए हुए, आप डायरेक्ट वे में इसका कोड निकाल सकते हो। क्योंकि आपका आईक्यू पावर जैसे ही फास्ट होगा, ये सब क्वेश्चन इजी वे में सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चा इसमें से जानते भी होंगे, बहुत बच्चा नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर सारे बच्चों को थोड़ा सा देखना होता है, कुछ कमजोर होता है, कुछ थोड़ा सा लेवल हाई होता है, सारे बच्चों को लेकर चलना। इसलिए दोस्तों आप बने रहें शुरू से अंत तक के लिए। तो अब यहाँ देखिए, हमको क्या करना है, सभी वर्ड का कोड निकालना है। तो अब यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, प्रत्येक वर्ड का पर्टिकुलर। अब मान लीजिए 1 का कोड दिया है, पूछ रहा है, लेकिन हमको किसी भी वर्ड का कोड पूछ सकता है। कभी हमको गुड का भी कोड पूछ सकता है कि गुड का कोड क्या होगा, एंड का भी पूछ सकता है, बैड का भी पूछ सकता है, 1 का भी पूछ सकता है, ऑल का भी पूछ सकता है, दिस का भी पूछ सकता है, इज का भी पूछ सकता है। यानी कि जितना वर्ड है ना दोस्तों, किसी भी वर्ड का कोड आपको पूछ सकता है। तो किसी भी वर्ड का कोड पूछे तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप कोई भी वर्ड का कोड पूछा है तो इजी वे में आंसर दे सकते हैं। वो देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम प्रत्येक वर्ड का कोड निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ गुड है, यहाँ गुड है, तो क्या इस पहला में गुड है, क्या दूसरा में गुड है, नहीं है, तीसरा में गुड है तो है, यानी पहला में गुड मिला और तीसरा में गुड मिला। इसको एक सिंबल दे देते हैं, पहला में गुड है और तीसरा में गुड है। तो पहला और तीसरा में गुड है, क्या पहला और तीसरा में कोई वर्ड मिल रहा है, इसमें एंड है, इसमें एंड नहीं है, बैड है, इसमें बैड नहीं है। यानी पहला और तीसरा सेंटेंस में सिर्फ गुड मिला है। तो अब ये देखो, क्या दूसरा में गुड है, नहीं है, तो गुड किसमें है, पहला में है और तीसरा में। तो क्या पहला और तीसरा में क्या मिला, पहला और तीसरा में यहाँ देख लो 5 मिला है। तो पहला और तीसरा में 5 मिला और इधर पहला और तीसरा में गुड मिला। इसका मतलब है कि गुड का कोड कंफर्म हो गया, ये 5। ठीक है।
अब जो दूसरे वर्ड को हम संकेत देंगे तो कुछ नया सिंबल यूज करेंगे। वो नया सिंबल इसलिए यूज करेंगे ताकि हमको नीचे लिखना नहीं पड़े और डायरेक्ट हमको पता चल जाए कि कौन वर्ड का कौन क्या कोड है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा लेते हैं। अब इसमें एंड है, इसमें एंड है, इसको एंड इसमें है तो क्या दूसरा में एंड है? हाँ है। क्या तीसरा में है? नहीं है। इसका मतलब इसको हम सर्कल कर देते हैं। ठीक है, पहला में एंड है, दूसरा में एंड है, तीसरा में नहीं है। तो पहला में एंड मिला, दूसरा में एंड मिला। क्या पहला और दूसरा में देख लीजिए कुछ मिल रहा है? बैड इसमें नहीं है, ऑल इसमें नहीं है, वन है इसमें नहीं है, यानी पहला और दूसरा में एंड मिला। तो इधर पहला और दूसरा में क्या मिला? पहला और दूसरा में देख लीजिए 2 मिला। तो जो सिंबल उधर दिए हैं वही सिंबल इधर भी देंगे। इसका मतलब है एंड का कोड कंफर्म हो गया 2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ बैड है, क्या इसमें बैड है? नहीं है। इसमें बैड है? नहीं है। वन है, इसमें वन नहीं है, इसमें वन नहीं है। ऑल है इसमें नहीं है, नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हमको यहाँ देख लेना है कि एक भी वर्ड आपका नहीं मिल रहा है। देख लीजिए बैड इसमें है और किसी में बैड नहीं है, वन है इसमें कहीं भी वन नहीं है, ऑल इसमें है नहीं है, ठीक है, इज इसमें है कहीं भी नहीं है, दिस कहीं भी नहीं। यानी अब हमको एक भी वर्ड नहीं मिल रहा है। जब एक भी वर्ड नहीं मिल रहा है तो इधर अब एक भी कोड नहीं मिलेगा। तो अब कैसे आंसर देना है? तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ गुड निकल गया, एंड निकल गया, 2 को वर्ड निकला तो 2 को कोड निकल गया, बचा कितना? बैड। तो बैड का कोड हो गया 7। तो अगर गुड का कोड को पूछता है तो गुड का क्या हो जाएगा? 5। तो गुड का आप 5 दे दीजिए। क्लियर? अब कहता है एंड का कोड, एंड का कोड सर्कल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बैड का कोड 2 को निकल गया, इधर 2 को निकल गया, तो बैड का कोड क्या हो गया? 7। जो रेस्ट बचा है, अब मान लीजिए दोस्तों 3 कुर्सी है, 3 चेयर लगा हुआ है और 2 बंदा आता है, 2 चेयर पर बैठ जाता है। अब जो एक बंदा उधर से आया तो हमने कहेंगे उसका वो चेयर है। तो बस वही बात है, 2 को अपना स्पेस ले लिया, अब जो रेस्ट बचा है उसी का वो बचा हुआ है। तो बैड का जो कोड हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए एंड का निकल गया, गुड का निकल। अब यहाँ पे क्या है? 1 है, ऑल है, 2 वर्ड बचा है और इधर 2 कोड बचा है। अब मान लीजिए 1 बचा है, ऑल बचा है, 2 वर्ड बचा है और इसके लिए कोड क्या बचा है? 93 बचा है। तो 2 वर्ड बचा है, 2 कोड। अगर मान लीजिए दोस्तों एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए 2 चेयर रखा हुआ है और उधर से 2 बंदा आता है और हमको कहता है किस बंदे का कौन सा चेयर है, क्या हम बता सकते हैं? नहीं, कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि या तो ये होगा या तो ये। अगर कहेगा मान लो ए और बी 2 बंदा है, दोनों में से कौन किसका चेयर है, हम कहेंगे देखिए भाई ये चेयर या तो ए का है या तो बी का है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, जैसे ही एगो कंफर्म बैठेगा तो दूसरा का तो कंफर्म निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यही आपको याद रखना है। तो 2 को यहाँ वर्ड बचा है, इधर 2 को कोड बचा है, कौन किसका कोड है क्लियर मालूम नहीं है। और जब क्लियर कोड नहीं निकले तो उसका आइदर का केस बनता है, या तो वो या तो ये। ठीक है, अगर आइदर में ऑप्शन है ठीक है, नहीं तो आंकड़े अधूरे, मतलब डाटा इनकम्प्लीट, आंकड़े अधूरे मारना है, डाटा अधूरा, डाटा अपर्याप्त है, ये ऑप्शन लेके चलना है। अब यहाँ देखिए 1 और ऑल का क्या होगा कोड? आइदर का बनेगा। तो 1 का कोड क्या होगा? 9 या 3, और ऑल का भी क्या होगा? 9 या 3। ठीक है, अब यहाँ वही केस है, दिस इज 2 वर्ड है और 2 कोड है, तो दोनों क्या होगा? आइदर का केस बना लेगा। क्या होगा? 1 या 4 और 1 या 4। अब दोस्तों किसी भी वर्ड का कोड अगर पूछे, किसी भी वर्ड का कोड पूछे कि क्या होगा, तो क्या 100% आंसर नहीं बता सकते हैं? तो अब हमको क्वेश्चन कह रहा है कि 1 का कोड क्या होगा। तो दोस्तों 1 का कोड क्या होगा? 9 या 3। तो अब पहला में 9 है, दूसरा में 3 है और आइदर का केस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपका आंसर होगा डाटा अपर्याप्त है। दोस्तों नन ऑफ दिस नहीं देंगे, नन ऑफ दिस तब देंगे जब कंफर्म आंसर निकल गया लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो आंसर देंगे नन ऑफ दिस। लेकिन जब कंफर्म आंसर नहीं निकला तो इसके लिए आंसर देंगे डाटा अपर्याप्त है। लेकिन अगर यहीं पर याद रहे, अगर एक ऑप्शन रहता, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन रहता डी में या तो 9 या 3, तो आपका फिर आंसर डाटा अपर्याप्त नहीं तब ये हो जाता, लेकिन रहता तब, लेकिन नहीं है तो आपका आंसर होगा डाटा अपर्याप्त है।
मतलब इनकम्प्लीट है। क्लियर दोस्तों? तो ये तरीका है कि आपको जो वर्ड इधर मैच किया उसके लिए उधर जो डिजिट मैच किया उसको स्पेशल सिंबल दे देना है, ताकि नीचे आपको कन्वर्ट नहीं करना है। ये पहला इजी क्वेश्चन था। चलिए इससे थोड़ा सा हट के लेकर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाएंगे तो समझिए 5 क्वेश्चन जो बैंक पीओ में पूछता है वो तो फिक्स ही है, और साथ साथ एसएससी रेलवे का जो 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का आता है वो ऐसे ही बन जाएगा। मैंने डायरेक्ट बताया था ना आपको बनाना है, बस कॉन्सेप्ट सीखो दोस्तों क्या होगा। तो अब ये देखिए एसबीआई 2013 एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन है, और ये पांचों क्वेश्चन 5 प्रकार का है दोस्तों। और ये पांचों क्वेश्चन को अगर पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर आप देख लेंगे एक्सप्लेनेशन, तो 100% इसका क्या रूल है, क्या स्कीम है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट है और कहाँ पे क्या प्रॉब्लम बच्चा को होता है वो सारा चीज आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो यहाँ डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम इसको क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी का अध्ययन कीजिए। ये दोस्तों लैंग्वेज में रहता है ना, लिखा रहता है किसी खास भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों जब 5 क्वेश्चन की बात आए तो पहले थोड़ा सा आप 2 मिनट मेहनत कर लो, क्योंकि 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है तो ऐसे तुक्का भी मार के चलोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ 5 क्वेश्चन की बात है, समझ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों इकोनॉमिक्स है, क्या है, इकोनॉमिक्स है। पहला वर्ड में पहला सेंटेंस इकोनॉमिक्स है, क्या दूसरा में इकोनॉमिक्स है, बिल्कुल है। दूसरा में भी इकोनॉमिक्स है, क्या तीसरा में इकोनॉमिक्स है, नहीं है, लेकिन चौथा में इकोनॉमिक्स है। यानी कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो दोस्तों मिला है पहला, दूसरा और चौथा, ये पहला, दूसरा और चौथा में मिला इकोनॉमिक्स, यानी 3 वो सेंटेंस में इकोनॉमिक्स मिला। तो क्या तीनों में क्या मिल रहा है, देखिए का इसमें है, इसमें भी का है, इसमें भी का है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स का तीनों में जो मिला है वही आपका क्या हो गया, कोड हो गया। क्लियर? इधर तीनों में इकोनॉमिक्स मिला तो इधर तीनों में क्या मिला, का मिला। एक चीज मैंने पहले बताया, इधर जो सिंबल का यूज करेंगे उधर वही सिंबल का यूज करेंगे। अब इकोनॉमिक्स का कोड क्लियर हो गया, का। अब दूसरा देखिए इज, इज इसमें है, इसमें इज है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें नहीं है, छोड़िए उसको। नॉट देखिए इसमें नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, इसमें नॉट नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए। मनी देखते हैं दोस्तों, मनी, क्या इसमें मनी है, इसमें मनी है, नहीं है, इसमें मनी है, हाँ बिल्कुल है। मनी को एक नया सिंबल दे देते हैं, पहला में मनी मिला, दूसरा में नहीं है, तीसरा में क्या, चौथा में है, नहीं है, यानी पहला और तीसरा में सिर्फ मनी मिला। और देखिए पहला और तीसरा में कुछ मिल रहा है, वो इज है, नहीं है, नॉट है, नहीं है, तो पहला और तीसरा में मनी मिला, तो पहला और तीसरा में क्या मिला, देख लीजिए। पहला और तीसरा में इसमें ला है, जी है, गा है, ला है, हो है। अब यहाँ पहला और जी, ला देखिए, ला मिल गया, यानी पहला में भी ला है और तीसरा में भी ला है। इसका मतलब मनी का कोड फिक्स हो गया, ला। अब यहाँ पहला क्लियर हो गया। अब डिमांड देखिए दोस्तों, डिमांड्स, क्या इसमें डिमांड्स है, नहीं है, इसमें डिमांड्स है, और इसमें डिमांड्स नहीं है, डिमांड्स इसमें भी है, इसको एक नया सिंबल दे देते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इसमें डिमांड्स है। दूसरा और चौथा में डिमांड्स मिला, क्या दूसरा और तीसरा में, चौथा में डिमांड्स के अलावा और कुछ मिल रहा है, इसमें एंड है, इसमें एंड्स नहीं है। सप्लाई है, सप्लाई है, हाँ दोस्तों एक और मिल रहा है, सप्लाई भी मिल रहा है। अब सप्लाई भी मिल रहा है, डिमांड्स भी मिल रहा है। अब ये देखना है कि दोनों में दो दो मिल रहा है, तो कोई और किसी और में मिल रहा है। सप्लाई इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। डिमांड्स इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि ये दोनों में 2 मिल रहा है। तो दोनों में 2 मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा है, ये भी दोस्तों आइदर का ही केस बनाएगा। अब जो सिंबल इधर है वही सिंबल इधर देना है। तो क्या मिला इसमें, मो, और इसमें भी मो, और यहाँ पा है, इसमें नहीं है, टा है, टा है, ये आइदर का केस मिलेगा। इसका मतलब है कि डिमांड और सप्लाई जो है आइदर का केस बनाएगा। क्या बनेगा, डिमांड एंड
सप्लाई। आइदर का केस बनाएगा, इसका क्या कोड होगा दोस्तों, मो या टा। क्यों कि 2 को इसमें मिला, 2 को इसमें मिला, तो उधर भी तो 2 को मिल रहा है, कौन किसका है क्लियर नहीं है। और जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपको आइदर का केस ही लेके चलना है। चलिए अब यहाँ सप्लाई, अब देखिए दोस्तों यहाँ मैक्स है और इसमें मैक्स है, तो इसको एक ट्रायंगल दे देते हैं हम। मैक्स है, मैक्स है, मैक्स इसमें है, मैक्स इसमें है, और किसी मैक्स है नहीं है, तो दोनों में क्या ट्रायंगल दे दिए, जी को ले लेते हैं ट्रायंगल में। चलिए अब कहानी खत्म हो गया दोस्तों। ओनली पार्ट किसी में नहीं आ रहा है, एंड किसी में नहीं आ रहा है, इज नॉट किसी में नहीं आ रहा है, कहानी खत्म हो गया। अब मेरा 5 का 5 मार्क्स मिलेगा। और अगर ये बैंक पीओएसएम में आईपीएस हो, एसबीआई हो, या आरबीआई का ग्रेड हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, अगर ये क्वेश्चंस आपके अगर फेवर में हो जाता है, समझिए आपका मार्क्स जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, इसलिए अहम है। तो अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है, मैक्स का कोड क्या है। मैक्स का जनरली कोड क्या है, मैक्स का कोड हमको कंफर्म क्या आया, जी आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। मैक्स का कोड हो गया जी, ठीक है, ZIG। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मनी का कोड क्या है। तो मनी देखिए दोस्तों, मनी इसमें भी है, और मनी और आपको यहाँ पहला और तीसरा मनी मिला, तो दोनों को सर्कल किया, तो सर्कल में कोड क्या है, ला, तो मनी का कोड क्या हो गया, ला, कंफर्म हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है वर्क एंड मनी का कोड क्या होगा। वर्क एंड मनी का कोड क्या होगा, तो दोस्तों वर्क एंड मनी का कोड हमको निकालना है। तो वर्क एंड और मनी, तो मनी का कोड तो मेरा ला हो गया। एंड का कोड देखिए, एंड का कोड यहाँ दोस्तों 4 में से 3 को निकल गया, बचा अकेले, और अकेले बचा, तो इसके लिए कोड क्या बचा, पा। तो एंड के लिए तो कोड क्या हो गया, पा। अब वर्क देखना है, तो वर्क कहाँ है आपका, वर्क देख लीजिए, वर्क डिमांड्स। अब यहाँ देखिए वर्क का कोड निकालना। वर्क आपको इसमें अवेलेबल नहीं, इसमें भी अवेलेबल नहीं है, इसमें भी अवेलेबल नहीं, इसमें भी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों यहाँ आया वर्क। अब वर्क एक ऐसा वर्ड है, न्यू वर्ड है, कैसा वर्ड है, न्यू वर्ड है, जिसका कि क्वेश्चन में चर्चा नहीं किया है। तो दोस्तों एक बात यहाँ याद रखना है, अगर कोई नया वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, मतलब एक नया वर्ड का अगर कोड मांगे और उस वर्ड का कोड वहां नहीं दिया है, तो एक ही चीज दिमाग में लेकर रखना है कि जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, उसके लिए नया वैरायटी का खाना बनता है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब जब नया वर्ड आया तो उसके लिए नया कोड भी होगा। अरे भैया उधर वर्ड नहीं है अवेलेबल, तो इधर कोड नहीं होगा अवेलेबल, मतलब दोनों नया होगा। ठीक है, तो यानी वर्ड नया है, इसके लिए कोड भी कैसा होगा, न्यू होगा। ऐसा कोड होगा जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो अब हमको देखना है कि एंड का कोड पा हो गया, एंड का कोड क्या हो गया, पा हो गया, और मनी का कोड क्या हो गया, ला हो गया। तो पहले तो हमको पाला अवेलेबल होना चाहिए, मतलब दो को तो कंफर्म है ना, वो दोनों का अवेलेबल। अरे आगे हो पीछे हो, मतलब मौजूद होना चाहिए, कभी आगे हो कभी पीछे हो, दाएं बाएं जिधर हो, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। अब घर में 4 गो भाई हो तो चारों कैटलाइन से खड़ा रहेगा, अरे भाई कहीं किधर से किधर होगा। लेकिन एक बार पापा बुलाएंगे आओ, तो चारों दरबार मार के आता है। तो वही बात है कि पहले रखो कि दूसरे स्थान पर रखो, कोई मतलब नहीं है। मनी एंड का कोड जो है पाला होगा, दोनों तो मौजूद होना चाहिए, लेकिन न्यू वर्ड जो है वर्क आपका, उसके लिए ऐसा कोड होना चाहिए जो इसमें अवेलेबल नहीं है। बस यही बात का याद रखना है। ठीक है, तो चलिए पाला किसमें है, पाला इसमें है। ठीक है, पाला इसमें है, पाला इसमें भी है, पाला इसमें ला तो है दोस्तों, लेकिन पा नहीं है, जिसको तो पहले कैंसिल कर दीजिए, है ना, क्योंकि पाला नहीं है। अब इसमें पाला है, क्लियर। अब यहाँ देखिए कि मेन प्रॉब्लम कोड एक और ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, ई नंबर का। चलिए अगर आंसर नहीं मिलेगा तो हम ऑप्शन यू भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। चारों में नहीं कोई मैच करेगा तब ना, लेकिन एक ऑप्शन और होता है, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन देख रहे हैं, 100 में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पाला पाला 3 गो में मिला है। अब न्यू वर्ड मेरा क्या है, वर्क, और उसके लिए कोड नया होना चाहिए। क्या जी एक गा इसमें अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
अब देखिए TU2 देखो टा है इसमें दोस्तों, लेकिन TU कहीं भी नहीं है। यही आपका आंसर हो गया 2 नंबर का। समझ में आया दोस्तों, ये आपका तरीका। जैसे ही नया आदमी आया तो खाना भी नया होना चाहिए। अरे नया मुलाकात करना, नया ड्रेस पहनना, बस यही ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। नया वर्ड आया तो उसके लिए कोड भी नया होगा जो यहाँ अवेलेबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सप्लाई का कोड क्या होगा। सप्लाई का कोड देखिए दोस्तों, नया आप क्वेश्चन है सप्लाई का कोड। तो सप्लाई का कोड के निकाले हम कि सप्लाई का कोड जब भी बनेगा दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई का कोड आइदर बनेगा मो या टा। तो मो भी है, टा है, ई नंबर का आंसर हो गया बिना देखें। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, डिमांड ओनली मोड। तो दोस्तों डिमांड का जो कोड है आइदर का है मो या टा, और ओनली का कोड है देख लीजिए ओनली का भी कोड आइदर बनेगा। तो 2 वर्ड इधर है, 2 कोड इधर है, तो ओनली का भी कोड इधर आइदर बनेगा। ओनली का कोड क्या होगा, नी या की। और मोर का कोड क्या है, अब देखिए किधर मोर है, मोर यहाँ देखिए MOR, इसमें मोर नहीं है, इसमें मोर नहीं है, मोर नहीं है, इसमें भी मोर नहीं, मतलब न्यू वर्ड है। कैसा है, न्यू वर्ड है। तो इसके लिए कोड भी तो न्यू चाहिए, तो मोर का कोड न्यू होगा। तो पहले आप इसको ऐसे भी 5 में से कुछ को काट सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जिसमें नया कोड हो, ठीक है। अब इसमें देखिए कि जी नी मो, इसमें मो है, ZIG है नहीं है, और मो नी भी है। इसमें एक नया कोड है, इसको रहने देते हैं। इसमें भी जी आ गया, इसमें भी की। अब देखिए की है, नी है, मो है, ये तो खत्म हो गया क्योंकि तीनों कोड इसमें दिया हुआ है। हमको एक नया कोड चाहिए, इसमें तीनों दे दिया तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए जी दिया है, अब इसमें मो दिया है, की दिया है, और ZI है, इसमें देख लीजिए ZI है, यहाँ है ZI, ये भी खत्म हो गया। तो दोस्तों अब आपका यही 3 में से एक आंसर होगा। क्लियर। अब दूसरा बात याद रखना है कि डिमांड्स का कोड आइदर हो रहा है मो या टा हो रहा है। तो डिमांड्स में क्या बन जाएगा, अरे मो जाएगा तो टा नहीं, टा जाएगा तो मो नहीं। मतलब यही बात याद रखना है कि अगर आपका डबल रोल है, देखे होंगे धूम 3 मूवी, आमिर खान का डबल रोल होता है, लेकिन उसको करता है हम एक गो है। तो भैया एगो जब सामने आता था तो एगो छुप जाता था, दोनों एक बार जैसे बाहर आया तो पकड़ा गया कि नहीं आदमी 2 गो है। तो मतलब जब आइदर का केस है तो एगो बाहर निकलेगा तो एगो रहेगा, ठीक है। यहाँ समझना है क्योंकि हमको दोनों में से एक गो लाना है। अरे भैया आपको 2 गो है, एक गो सेलेक्ट करना, क्या बोलोगे पापा को दोनों चाहिए, दे फट्टा, समझ रहे हो ना। तो मतलब 2 में से डिमांड का कोड मो या टा हो रहा है तो दोनों में से एक गो लेना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया। अगर मो और टा दोनों अवेलेबल हो गया तो वो खत्म हो गया, नी और की दोनों अवेलेबल हो गया, खत्म हो गया। एगो खत दिखेगा, दूसरा हाइड हो जाएगा। देखिए नी और की दिख रहा है, नी है, और देखिए नी दिखा है तो की खत्म हो गया, मो देखा है तो टा खत्म हो गया। इसमें देखिए और ZI जो है नया कोड है, तो आपका आंसर जो है वैसे B नंबर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए नी दिखा, अब यहाँ देखिए नी नहीं दिख रहा, नहीं की दिख रहा, नहीं नी दिखा, नहीं की दिखा, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए नी दिखा तो की हाइड हो गया, और मो दिखा तो टा हो गया। अब यहाँ देखिए नी दिखा तो क्या हो गया, मो दिखा तो टा हाइड हो गया, लेकिन ZIG यहाँ भी है, ठीक है। और XI है, मो यहाँ देखा तो क्या हो गया, टा हाइड हो गया। यहाँ पर नी दिखा तो का हाइड हो गया, और नी यहाँ मो, यानी दोनों में से एक ही आंसर होगा। अगर इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो इसमें एरर है, ठीक है। माँ है यहाँ पे, माँ, तो माँ हो जाएगा, माँ तो खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा A। तो देख लीजिए दोस्तों यही आपका आंसर हुआ। ये बैंक PO SBI का था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? जब तक कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट नहीं आता है, दोस्तों के पास इतना शेयर कीजिए कि वीडियो वायरल हो जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।